नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना चावला। आइए आज आपको सुनाती हूँ मैं अमृता प्रीतम जी की किताब मैं तुम्हें फिर मिलूँगी में से एक उनकी बेहद ही खूबसूरत कविता जिसका उन्वान है लीला। किसी उत्ते कुम्हार ने ऐसी मिट्टी गूंथी कि अल्लाह खुद चाक पर बैठा और रास लीला रचाई। एक मूर्ति राबिया अल्लाह के नाम के लिए, इसी तरह लालेश्वरी, मीरा, फिर ताहिरा और तौसिफ जिसे नाइंसाफ़ी तशद्दुद पर मजहबी तसब द्वारा जख्मी हर इंसान सलाम कहता है। और जब साराह बनाई वह खुदा के हाथ से फिसली एक दुआ जैसी थी। जब वह मूर्ति टूटी तब कहर हुआ। उस दिन अल्लाह भी रोया जिस तरह मीरा और ताहिरा के कत्ल पर रोया था। तवारीख के नाम गिनने बैठूं तो गिने नहीं जाते। आज के काल की बात करूं तो एक अस्मा है, जब सोती है तब जाने कितने काल देखती है। एक कोई काल था जब उज्जैन के काल मंदिर में वह साधना करती रही, और कोई काल था जब योग माया के मंदिर में वह लगातार कई घंटे साधना में लीन रहती। और कोई काल था जब दिल्ली शहर का इलाका जहां अब घनी आबादी है, वहां मीलों तक फैला आश्रम वह देखती, जहां कितने ही साधु संत बेखुदी में गाते, तब साथ में गाती अम्मा। कभी योगी भी उतर जाते, धुनी जलाते, और लंगर दिन रात चलता रहता। लोग आते, दाल और सीधा लंगर में डालते, पर वक्त खामोश है। बस लीला देखता, मुस्कुराता, गुजरता जाता। इस बार वह ऐसे कबीले में जन्मी जहाँ सब संत साईं काफिर कहे जाते हैं। खुदा भी हंसता और वह भी हंस भर देती। यह जग गहरी नींद में सोया, कभी नहीं जागता नींद के आलम से। गोलियां चलाता, कत्ल करता और वीरानियां बिछाता है। और फिर जब अम्मा और संत साईं खुदा की लीला गाते हैं, तब मुरझाए पत्ते टहक जाते हैं और कृष्ण लीला आज भी होती है। और एक वन आरक्षित जहाँ से किसी का गुजरना, किसी रात को मंजूर न होना, सिर्फ कोई करने वाला रात कोई आवाज़ सुन ले। पर अल्लाह की लीला काल मुक्त है। अब कुदरत को मैं रब कहूँ या खुदा, क्या फ़र्क पड़ता है। हर इंसान का अपना चांद होता है और अपना आसमान। एक सारा थी और वे लोग जो उसके नाम पर रोज कुफ्र तोलते। वह मरने से पहले तड़प कर बोली, मैं चांद बेचकर आसमान नहीं कमाती। मैं आज किसे कहूँ कि सच झूठ की मंडी में कितने ही चांद बिकते हुए देखे हैं, और जाने कितने लोग हैं जो रोज कुफ्र तोलते और चांद बेच देते हैं। मेरा कसूर यही है कि इंतहा उदास होकर पराए कसूर की सज़ा मैं खुद को देती रही। आज जब चारपाई पर पड़ी हूँ तब सारा तुम बहुत याद आई हो, और बुद्ध का यह कथन भी जो उसने आनंद से कहा था गुस्से में आकर, तुम पराए गुनाह की सज़ा खुद को दे रहे हो। वह गालियाँ देता अब हार चला है, तुम शांत रहो, वह अपने गुनाह को खुद जानेगा। यह कथन मैंने सुना भी, समझा भी, फिर भी मस्तक पर धारण न हुआ। अब मरण ऋतु में जब चारपाई पर पड़ी हूँ तब सारा तुम बहुत याद आई हो। मेरे मन के पत्तों में क्या क्या बीतता है तब, जब सच को जुठलाकर कुफ्र तलते हैं और चांद बिकते हैं। अभी सुबह हुई थी कि सूरज ने नज़र भरकर सारा आसमान देखा, और देखा कि जगह जगह रुई के फाहे जैसे बादल के ढेर थे। किरणें उससे ज़्यादा जल्दबाज वे पूनी काटने बैठी,
जब हैरान मैं इस कौतुक को देख रही थी कि सूरज मुस्कुराया। हैरान क्यों होती हो? यह खड्डी तो मैं ही बुनूंगा। मैं पल भर को कबीर होकर देखना चाहता हूँ। मैंने धीरे से पूछा, ओ किरणों, मेरी अंग सहेलियों, यह कबीर का चोला कौन पहनेगा? किरणों ने एक नज़र सूर्य को देखा और कहा, यही हमारा अजल का योगी, संध्या को देखना। इसी से मुट्ठी भर रंग लेकर कैसे आसमान इस चोले को रंगता है। यह योगी फिर चोला पहनता, गड़ी भर टहलता, फिर दूर किसी घार में उतर जाता है। आसन तो घार में पड़ा रहता है और यह ध्यान में उतर जाने कितने आसमान घूम आता है। और हम चोले पर बखिए जैसी चोले में छुपी बैठी इस योगी की लीला को देखती हैं। मैंने जाने कैसी सांस ली, तब बोली, ओ मेरी माँ जाई, तूने बहुत घूम ली दुनिया, अब तो लौट कर आना है और हमारी तरह एक किरण बनना है। मेरे होंठ कांपे, बोल न सकी। और आज पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने सूरज को नमस्कार की। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये कविताएं पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और नए नए लेखकों की अच्छी अच्छी कविताएं सुना सकूं।